दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ सत्ता की चाबियां बंट रही हैं, गठबंधन टूट रहे हैं और पुरानी दुश्मनियां नए रंग में नजर आ रही हैं। मुंबई की बीएमसी, जो देश की सबसे अमीर नगर निगम है, उसकी मेयर की कुर्सी अभी भी खाली है। ठाणे, कल्याण, मीरा भाईंदर जैसे शहरों में महायुति ने अपने मेयर चुन लिए हैं, लेकिन मुंबई में सस्पेंस बरकरार है। और इसी सस्पेंस के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया है जो साफ साफ बता रहा है कि अब मुंबई का भविष्य किसके हाथ में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम ठीक से समझेंगे कि शिंदे क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है और उद्धव ठाकरे, संजय राउत की शिवसेना अब किस रास्ते पर चल रही है। सबसे पहले आप एकनाथ शिंदे का वो बयान सुनिए। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है, राज्य में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी सरकार मुख्यमंत्री हूँ और मुंबई में सत्ता है महायुति की, तो निश्चित रूप से इसका फायदा जो है, इसका फायदा मुंबई को जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी जब जब मुंबई में आए तब तब मुंबई के विकास के बारे में उन्होंने कहा। मैंने पहले भी कहा कि मुंबई को फिनटेक कैपिटल बनाना है, मुंबई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना है, ये मोदी जी ने स्वयं कहा है। नीति आयोग को भी हमारे पास भेजा था कि यहाँ पर वो पूरी मुंबई के कैसे हम मुंबई में इतना पोटेंशियल है, तो नीति आयोग ने कहा कि $1 ट्रिलियन मत सोचिए, मुंबई एमएमआर में $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है, तो आप उस पर काम कीजिए। तो उन्होंने कई सेक्टर दिए हुए हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार की मदद से, राज्य सरकार की मदद से मुंबई जैसा इंटरनेशनल शहर बनाना हमारा मकसद है। दोस्तों, ये बयान सिर्फ विकास की बात नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। संदेश साफ साफ कह रहे हैं कि अब मुंबई का नियंत्रण महायुति के पास है और जब केंद्र और राज्य और स्थानीय निकाय तीनों एक ही गठबंधन के हों तो विकास की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। ये बात उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अच्छे से समझ आ रही हो, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तब भी केंद्र में मोदी थे, लेकिन तब वो हर बात पर केंद्र को कोसते थे। अब शिंदे उसी केंद्र की ताकत को मुंबई के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। और अब बीएमसी मेयर का चुनाव, उसका सस्पेंस भी आप समझिए। 11 फरवरी को चुनाव है, महायुति के पास पार्षदों का बहुमत है, भाजपा का मेयर बनना लगभग तय है। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को 24 घंटे का समय दिया है कि वो अपने पत्ते खोलें। शिंदे अभी चुप हैं, लेकिन जिस तरह ठाणे, कल्याण, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर में महायुति ने मेयर बना लिए, उसी तरह मुंबई में भी महायुति का झंडा लहराएगा। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत की शिवसेना, वो क्या कर रही है? संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी मेयर चुनाव में उम्मीदवार उतारने की जिद है। 5 फरवरी को मातोश्री में बैठक बुलाई गई। उद्धव ठाकरे, उनके विधायक, उनके पार्षद सब बैठे और फैसला किया कि लड़ेंगे। दोस्तों, ये लड़ाई नहीं, ये नाटक है। ये सिर्फ एक दिखावा है कि हम अभी भी मुंबई में जिंदा हैं, जबकि हकीकत यह है कि शिवसेना का असली आधार शिंदे गुट के पास चला गया है। उद्धव और राउत अब सिर्फ नारे लगाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत तो रोज नए नए बयान देते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी पार्टी कहीं नहीं दिख रही। ये वही राउत है जो कभी बाला साहब की शिवसेना का दम भरते थे। आज वही शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी हुई है और बड़ा टुकड़ा शिंदे के पास है। ये लोग बहुमत ना होने के बावजूद उम्मीदवार उतारकर क्या साबित करना चाहते हैं कि हम अभी हारे नहीं हैं, हम हार नहीं मानेंगे, या कि हम महायुति को थोड़ा तनाव दे सकेंगे। ये छोटी छोटी राजनीति है। जनता देख रही है कि जो लोग सत्ता में रहते हुए मुंबई को लूटने का आरोप सहते रहे, आज सत्ता से बाहर हैं तो सिर्फ शोर मचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कभी मुंबई के विकास का ऐसा विजन नहीं दिखाया मुंबई के विकास के लिए, जैसा शिंदे और मोदी मिलकर दिखा रहे हैं। वो तो बस गठबंधन तोड़ने, नफरत फैलाने और अदालत के चक्कर काटने में व्यस्त रहे। दोस्तों, अब चंद्रपुर की तरफ चलिए। वहां कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। विजय वडेट्टीवार और प्रतिभा घनोरकर, ये दोनों गुट अब आमने सामने आ गए हैं।
हाईकमान ने फॉर्मूला दिया है, लेकिन वडेट्टीवार समर्थक जो है उनके मान नहीं रहे और इसी मौके का फायदा उठाकर भाजपा अपना मेयर बनाने की कोशिश में है। उद्धव गुट ने साफ कह दिया है कि भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, उद्धव और राउत का यह बयान कितना विश्वसनीय है? कल तक वो कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में थे, आज भी जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये अवसरवाद की राजनीति नहीं तो और क्या है? जहां फायदा दिखे वहां झुक जाओ। बाला साहेब की शिवसेना ये नहीं थी कभी। ठाणा, कल्याण, मीरा भयंदर, इन सब जगहों पर महायुति ने मेयर बना लिए। ठाणे में शिंदे के गढ़ में शर्मिला गायकवाड़ निर्विरोध मेयर बन गई। ये महिलाओं को आगे लाने का संदेश भी है, जबकि उद्धव गुट इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। मुंबई में भी यही होने वाला है। दोस्तों, बारामती में शरद पवार सुनीत्रा पवार के घर पहुंचे हैं। अजीत पवार के निधन के बाद परिवार में जो सियासी हलचल है वो सबको दिख रही है। शरद पवार विलय की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि फैसला एनसीपी ने। यहाँ भी महायुति की स्थिति मजबूत दिख रही है। कुल मिला के दोस्तों, महाराष्ट्र की तस्वीर साफ है। महायुति केंद्र से लेकर स्थानीय निकाय तक मजबूत हो रही है। विकास की बात हो रही है, जबकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत का गुट सिर्फ विरोध और शोर में उलझा हुआ है। ये लोग ना चुनाव जीत पा रहे हैं, ना गठबंधन बना पा रहे हैं, ना कोई ठोस विजन दे पा रहे हैं। बस मातोश्री से बयान जारी करते रहते हैं। जनता पूछ रही है कि बाला साहब की शिवसेना कहाँ गई? वो हिंदुत्व कहाँ गया? मुंबई की अस्मिता कहाँ गई? आज वो सब शिंदे गुट में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई का ग्लोबल हब बनाने का सपना सच होने की राह पर है और उद्धव राउत की राजनीति अब सिर्फ यादों में रह गई। सच कड़वा है, लेकिन सच यही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।